अस्सलामुअलैकुम। आज हम लोग फ़ेले अम्र और फ़ेले नहीं के बारे में जानेंगे। इस लफ्ज़ को अम्र पढ़ा जाएगा। देखिए हिंदी में लिखा हुआ है अम्र। अच्छा, फ़ेले अम्र और नहीं को इम्पेरेटिव सेंटेंस कहा जाता है इंग्लिश में इम्पेरेटिव सेंटेंस कहा जाता है। चलिए, तो फ़ेले अम्र वह फ़ेल जिसमें किसी काम को करने का हुक्म दिया जाए। हुक्म का मतलब आदेश, यानी अगर किसी काम में आदेश का बोध हो रहा हो, हुक्म का बोध हो रहा हो, ऑर्डर का बोध हो रहा हो, तो उसे हम फ़ेले अम्र कहेंगे। क्या कहेंगे? फ़ेले अम्र। उदाहरण देखिए, मिसाल, घर जाओ। तो बताइए, इस जुमले में, इस वाक्य में आदेश का बोध हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ऑर्डर का बोध हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हुक्म का बोध हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो ये जुमला क्या कहलाएगा? हमारा फ़ेले अम्र कहलाएगा। इसी तरह एक और देखिए, मेहनत करो। तो इसमें भी जो है एक काम है और इस काम को करने का हुक्म दिया जा रहा है कि भैया मेहनत करो, यानी मेहनत करने का आदेश दिया जा रहा है, मेहनत करने का ऑर्डर दिया जा रहा है। एक और सेंटेंस देखिए, गरीबों की मदद करो। तो इसमें भी जो है हुक्म है, आदेश है, ऑर्डर है। तो ये सारे जो है जुमले क्या होंगे? फ़ेले अम्र के होंगे। बस एक बात आपको याद रखना है कि फ़ेले अम्र में आदेश का बोध होगा, ऑर्डर का बोध होगा, हुक्म का बोध होगा। एक सेंटेंस आपके सामने मैं बोल रहा हूँ, राम स्कूल जा रहा है। क्या ये फ़ेले अम्र होगा? तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें हुक्म नहीं है, आदेश नहीं है, ऑर्डर नहीं। अब हम लोग जानते हैं कि फ़ेले नहीं किसे कहते हैं। तो वह फ़ेल जिसमें किसी काम को करने से मना किया जाए और रोका जाए। ऊपर में क्या था कि हुक्म दिया जाए काम करने का, और नीचे नहीं में यानी काम से रोका जाएगा, काम से मना किया जाएगा। उदाहरण देखिए, जैसे झूठ मत बोलो। अब बोलिए, एक काम है तो इस काम को करने से मना किया जा रहा है, इस काम से रोका जा रहा है। दूसरा देखिए, अपना वक्त बर्बाद मत करो। तो ये भी एक काम है, बर्बाद करना एक काम है, लेकिन इस काम से रोका जा रहा, मना किया जा रहा। तो जिसमें हुक्म दिया जाए कि भैया ये काम कर लो, वो तो फ़ेले अम्र हो जाएगा। लेकिन अगर वो काम से रोका जाए, उस काम से रोका जाए, मना किया जाए, तो वो काम हो जाएगा फ़ेले नहीं। फ़ेले नहीं को अगर और अच्छी तरह जानना है तो आप इसे देखिए। फ़ेले नहीं में मत लफ्ज़ मिलेगा, या कभी मत लफ्ज़ मिलेगा, या ना लफ्ज़ मिलेगा। जैसे देखिए, इस जुमले में मत वर्ड है तो ये फ़ेले नहीं है। इस जुमले में देखिए मत वर्ड है तो ये भी फ़ेले नहीं है। इस जुमले में देखिए ना लफ्ज़ है तो ये भी फ़ेले नहीं है। इसमें देखिए कभी मत, तो ये सारे लफ्ज़ जो है फ़ेले नहीं की पहचान है। तो आप इसको याद कर लीजिए, इस मत वर्ड को, कभी मत को और ना। तो ये तीन अगर लफ्ज़ अगर किसी भी जुमले में, सेंटेंस में आ जाए तो वो फ़ेले नहीं ही होगा। तो समझ चुके आप फ़ेले अम्र किसे कहते हैं, फ़ेले नहीं। फ़ेले अम्र का मतलब काम करने दिया जाएगा, काम का आदेश दिया जाएगा, और फ़ेले नहीं का मतलब हुआ काम करने नहीं दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा, मना किया जाएगा। जैसे उदाहरण, चाय पी लो। तो इसमें काम करने का हुक्म दिया जा रहा है तो ये फ़ेले अम्र हो जाएगा। लेकिन अगर बोला जाए कि चाय मत पियो, तो इस चाय पीने से रोका जा रहा, तो ये फ़ेले नहीं होगा। इस जुमले को देखिए, रानी बाज़ार जा रही है। क्या ये फ़ेले अम्र हो सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें आदेश नहीं है, आदेश नहीं है। लेकिन ये वाला बताइए, रानी बाज़ार जाओ। तो ये फ़ेले अम्र होगा कि नहीं होगा? होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसमें आदेश मिल रहा है कि बाज़ार जाओ, बाज़ार जाने का हुक्म दिया जा रहा है। तो बस याद रखिए, अगर हुक्म दिया जाए काम करने का तो फ़ेले अम्र,
और मना किया जाए काम करने से तो फेले नहीं। शुक्रिया।